Good morning. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ महावाक्य यज्ञ के 13th डे। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का योग वाशिष्ठ महावाक्य यज्ञ के 13वें सत्र में स्वागत करता हूँ। अपने मेंटर यतिन जोशी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं। यतिन, आपका भी स्वागत है। जय गुरुदेव। अपने साथ अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ चुके हैं और यूट्यूब के व्यूअर्स और जो अपने फेसबुक के व्यूअर्स है, वी आर राइट नाउ लाइव ऑन द फेसबुक एज वेल। उन सभी का भी इस सत्र में स्वागत है। सो रोज की तरह लेट अस बिगिन विथ 3 times ओम चैंटिंग एंड फॉलोड बाय गुरु का आवाहन करते हुए गुरु वंदना करते हैं। सो लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज। आंखें बंद कर ले। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। तीन बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओम उच्चारण के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर लें। गुरु का आह्वान करते हैं। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। आज हम लोग यहाँ पे आके कुछ बात कर रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं। ये सब गुरु की ही कृपा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। Slowly and gradually you may open your eyes. हमने आज का जो सत्र ज्वाइन किया तो प्रश्नोत्तर का सेशन चल रहा था और पल्लवी जी सेल्फ कंट्रोल की बातें कर रही थी और यतिन जी अपनी तरफ से उसमें कुछ एडिशंस कर रहे थे, कुछ बता रहे थे कि क्या। तो बेसिकली ये जो कहाँ से आया है ना सेल्फ कंट्रोल, तो मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए गए ना। तो मोक्ष के 4 द्वारपाल में से पहला जो द्वारपाल बताया गया वो शम था। शम कहाँ से आया बेसिकली, तो जो षट संपत्ति है, षट संपत्ति में से पहला आता है शम, जिसको बोलते हैं पीस ऑफ माइंड, शांति। एंड देन दूसरा आता है दम। तो दम होता है इज योर सेल्फ कंट्रोल, दम ऑन योर। दम बेसिकली किससे रिलेटेड है? दम बेसिकली जो अपने पंचेंद्रिय है
और जो पंचेंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है, उस सुख के प्रति जो लालसा मत में उत्पन्न होती है, जो क्रेविंग्स मन में उत्पन्न होती है, उनके ऊपर नियंत्रण पा लेना, पंचेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण पा लेना, उसके से मिलने वाले सुखों के पीछे न भागना, या मन में भी उसके प्रति क्रेविंग्स ना होना। तो ये आ जाता है अपना शम और दम, दोनों को मिला के यहाँ पे अक्सर यतीन जी शम ही उसको बोलते हैं। तो ये शम और दम, पीस ऑफ माइंड, शांत रहना और वो सेल्फ कंट्रोल से एस्टैब्लिश करना, ये वहां पे आ जाता है। तो ये करने के लिए फिर डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता होती है। तो फिर पतंजलि योग सूत्र से फिर वो यम नियम वो सारे आ जाते हैं। फिर उसके बाद में अपने जो 9 ऑब्स्टेकल्स है वो आ जाते हैं कि ये सेल्फ कंट्रोल जो बहुत मतलब पल्लवी जी बात कर रही थी, फिर कैसे करी, में तो बहुत कुछ है, बोलते बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हाँ हाँ बिल्कुल, ये करते समय वो 9 ऑब्स्टेकल्स भी अपने आ जाते हैं पिक्चर में। और फिर यम नियम 9 ऑब्स्टेकल्स एंड उससे होने वाले जो लक्षण है उनको समझ के उसके ऊपर कंट्रोल करते फिर पतंजलि योग सूत्र काफी आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीजें जीवन में आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जब जीवन जीते हैं तो जैसे अपना जो झाड़ू होता है वो झाड़ू रोज लगाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि मैल रोज आते रहता है। इट्स नेचर ऑफ द हाउस है, घर है, तो घर में वो आता रहेगा। तो सिमिलरली जब ये जीवन जी रहे तो अपना जो मन होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, आजू बाजू के अपना खाना जो खाते हैं उसका, हम लोग जो आजू बाजू के व्यक्ति होते हैं उसका, जिस लोकेशन पे हम लोग बैठे उसका, जो काल के समय में हम लोग जी रहे उसका, और फिर एट द सटल लेवल जो चेतना है उसका, इन सारे चीजों का प्रभाव अपने मन के ऊपर पड़ता है। चेतना तो अछूती है, चेतना तो अपने ही स्वरूप में रहती है, लेकिन चेतना का भी जो रंग होता है, जो होता है, जैसे भी यहाँ पे ऊपर बल्ब है, मैं अलेक्सा को बोलता हूँ इसका कलर चेंज कर दो, रेड कर दो, तो रेड बन जाता है। तो बोलते वही होता है चेतना का भी, जैसे ही कुछ ये असर होता है तो वो चेतना क्या करती है, उस तरह से एग्जिबिट करती है सारी चीजों को। तो इसलिए सारी चीजें जरूरी है, यम नियम, ये जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं अपने आप को देखिए, वियलेट कीजिए कि किस ऑब्स्टेकल में हम लोग फंसे तो नहीं है। फिर शम आ जाता है, दम आ जाता है, सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, पंचेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण पाना आ जाता है। तो ये जर्नी जो है ना, ये कंटिन्यूअस इन नेचर है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन मैं बैठ गया और वो सब आ गया एंड अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, झाड़ू रोज लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो विचार है, जो थॉट्स है, जो सारे जो प्रभाव है वो सब आ रहे एंड दे आर कंटिन्यूअस इन नेचर। With that note, I'd like to hand over to Yatin ji. Yatin ji, please continue with our next session. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। रोज की तरह थोड़ी समरी ले लेते हैं। हमने श्री राम जी का वैराग्य देखा, और वैराग्य में देखा है कि आनंद के लिए हम जीते हैं, पर जिन मार्गों से आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं वहां पे आनंद नहीं है। उसका सारांश यही रहा कि हम बाहर आनंद देखते हैं लेकिन वो है हमारे अंदर, और उसको कैसे ढूंढे, उसकी प्राप्ति कैसे हो, इसके बारे में श्री राम जी प्रश्न पूछ रहे हैं, और उसका उत्तर देते देते वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि आपको कुछ भी जीवन में प्राप्त करना है उसके लिए प्रयत्नों की आवश्यकता है। प्रयत्न ये शास्त्र और गुरु के वचन के अनुसार होनी चाहिए। शास्त्र का उदाहरण उन्होंने यह योग वशिष्ठ दिया है। कौन सा शास्त्र? तो योग वशिष्ठ कहा है, महारामायण कहा है। और फिर इन शास्त्रों को हमें उपयोग करते समय उन्होंने उसके एक सहायता के लिए, मदद के लिए 4 द्वारपाल भी बताए हैं। एक है शम, सेल्फ कंट्रोल, दूसरा है संतोष, कंटेंटमेंट, समाधान, तीसरा है विचार, मैं कौन हूँ इस जीवन में, ये जो देख रहा हूँ ये सत्य है असत्य है, और फिर चौथा साधु संग, सत्संगत। और इन 4 द्वारपाल का उपयोग बताने के बाद फिर वो कहते हैं कि यह सब कुछ जो देख रहे हैं ये केवल भ्रम मात्र है, ये सब इल्यूजन है, इसमें सच कुछ नहीं, और ये सारा मन का खेल है। श्री राम जी पूछते हैं मन के बारे में, तो उन्हें बताते हैं कि ये मन कैसे आया। तो पहले हम पूरा क्रिएशन के बारे में समझते हैं। अभी तक उन्होंने क्रिएशन का बताया कि ये जो परमात्मा है, परब्रह्म है, उसी में कैसे अपने आप को भूलकर, अपने आप को कुछ समझकर धीरे धीरे
सूक्ष्मता से स्थूलता की और आते आते अपने आप को उन्होंने ब्रह्मा का रूप दिया। उसमें पंच तन्मात्र आए थे, उसमें पंच ज्ञानेंद्रिय आए थे, ज्ञानेंद्रिय आए थे, पंच कर्मेंद्रिय आए थे, है ना। ये सब करते करते एक जीव बन गया, उसने अपना सारा क्रिएशन बना दिया। उसी क्रिएशन में फिर अलग 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 जीव बनाए। और इसको और आगे एक्सपेंड करने के लिए लीला और सरस्वती की कहानी भी बता रहे हैं कि लीला सरस्वती की कहानी में लीला और पद्म राजा पति पत्नी राजा रानी होते हैं। और लीला की इच्छा होती है कि पद्म राजा मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहे। पद्म की मृत्यु होने के बाद वो सरस्वती देवी की प्रार्थना करती है और सरस्वती देवी उसको फिर जीवन के सच्चाई के बारे में बताती है। लीला रानी जैसे देखती है अपने पति का अगला जन्म जो एक अगले राजा के रूप में हुआ है, तो उसको भ्रम होता है कि वही राजा, वही उसकी प्रजा, उसके मंत्री दूसरे विश्व में कैसे हो सकते हैं। तो अगर वो भ्रम है तो फिर ये जो देख रही हो उसका क्या। तो उसको सरस्वती बताती है कि ये भी तुम देख रही हो, वो भी एक भ्रम है, वो भी एक सपना है, और वो स्वप्न तुम्हारे पिछले जन्म का है। तो उसके बारे में वो बताती है कि पिछला जन्म क्या था। और हम कल वहां पे थे कि वशिष्ठ और अरुंधति, ये जो कपल होता है, वो उसका पहला पहला नहीं पिछला जन्म था। पिछले जन्म में उस वशिष्ठ ने कुछ एक राजा को देखा और उसके मन में तीव्र इच्छा थी कि मैं भी राजा बनूं, और इसलिए वो और उसकी पत्नी आगे जाके पद्मा राजा और लीला रानी बने। यहाँ पे कई सारे प्रश्न थे, हमने उसके बारे में चर्चा भी की कि यह क्रिएशन जो होता है वो कब होता है। तो मृत्यु के समय ही व्यक्ति अपने अगले जीवन को देखता है। और वो आश्चर्य यह है कि अगले जीवन को अगर देख रहा है तो पहले से नहीं था, वो केवल मृत्यु के समय जब यह जीवन छूट रहा है तब अगला जीवन आना शुरू होता है। वरना वो कहाँ से आएगा ना। अगर सचमुच दूसरा जीवन है तो वो अभी हम जाके देख ले, ऐसा क्यों नहीं होता। तो ऐसा वास्तविकता में नहीं है। यह सब उसको बताते 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 आगे जब हम बढ़ते हैं योग वशिष्ठ में, तो लीला एक समय ऐसा आता है कि वो पूछती है कि अगर यह सब कुछ है तो मुझे इस स्वप्नमय जगत को समझना है कि ये कहाँ से आया। और वो कहते कि हम अभी वशिष्ठ ऋषि के बारे में जो बताया गया था, वशिष्ठ ब्राह्मण के बारे में, कि उसकी मृत्यु होके 8 दिन हुए हैं। तो वहां पे काल और शरीर या देश, इसके बारे में भी बताया गया कि ये दोनों वास्तव में है नहीं, केवल संकल्पनाएं हैं। यह केवल संकल्पना ही है। और तुम्हें अगर वो जीवन देखना है तो यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। यह शरीर कैसे छोड़ सकते हैं, तो बुद्धि रूप से प्रत्यक्ष त्याग करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप से आगे जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन अभी बुद्धि के ही लेवल पे इसको छोड़ना पड़ेगा। तुमने इसे इस शरीर को जो देखा है, क्योंकि वशिष्ठ जिसको हम देखने जा रहे हैं उसका विश्व अलग है, वहां पे तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। वहां पर जाने के लिए एक सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। और उसके लिए एक जो मन की अवस्था होती है कि ये जो सब तुम सत्य मान रही हो, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं कि फिर इसको कैसे छोड़ा जा सकता है, तो उसके लिए होता है ब्रह्माभ्यास कहा। ये वास्तव में पॉसिबल होता है कि नहीं, तो कहती है हाँ, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। हम लोग, मतलब सरस्वती अपने बारे में कहती है कि हम लोग जो है वो इस अवस्था में है कि हमें कोई सत्य है ही नहीं। मैं जैसे हर जगह जा सकती हूँ, मैं तुम्हें देख, तुम मुझे देख सकती हो, यह कैसे पॉसिबल होता है। तो हम हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं, उसके आगे की तुर्यावस्था है उस पर रहते हैं। अब ये कैसे होता है, तो हम जब स्वप्न में होते हैं और स्वप्न देखते देखते फिर धीरे 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 सुषुप्ति में चले जाते हैं, कि एक अवस्था है कि जहाँ पे शरीर लेता है, शरीर सो रहा है, इंद्रिय हमारे सेंसेस है, वो बाहर के सारे इंद्रिय स्टेबल है, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंदर के इंद्रिय, मतलब हम अंदर में ही कुछ देख रहे हैं, अंदर में ही कुछ सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, हाँ, ये हमारे जो सेंसेस है ये अंदर में एक्टिव है। वो कैसे एक्टिव है, क्योंकि हम स्वप्न देख रहे हैं इसलिए उनको कहेंगे कि एक्टिव है। तो हमारा मन एक्टिव है, हमारे सेंसेस इंटरनली वो भी एक्टिव है।
एक समय के बाद वो भी शांत हो जाते हैं। फिर हम इतनी गहरी नींद में हो चले जाते हैं कि ना हमें अपने सेंसेस के बारे में पता होता है, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी नहीं, जो भी है सब शांत होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो एक जर्नी है कि स्वप्न से लेके सुषुप्ति में, हाँ, कि जहाँ पे हम कुछ भी देख नहीं रहे, कुछ पता ही नहीं, वैसे ही ये जागृत अवस्था में भी होता है कि हम जाग रहे हैं, हमारे बाहर के सेंसेस सब काम कर रहे हैं, हमारा मन एक्टिव है, शरीर एक्टिव, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इस सारी परिस्थिति को एक भ्रम की तरफ जब देखने लगे, तो हम कुछ कर रहे हैं तो वो उसमें मेरा जो अहंकार है वो कहीं एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ ये शरीर चल रहा है इसलिए चला चला रहा है, वो एनर्जी सिर्फ चला रही है, लेकिन हम किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में इन्वॉल्व नहीं होते, हम कोई रिएक्शन नहीं देते। हमारी जो भी एक्शन या रिएक्शन रहेगी वो किस लेवल पे रहेगी, केवल करना है इसलिए, वरना हमारी उस पर कोई भावना नहीं होती, कोई अटैचमेंट नहीं होती। तो यही जागृत से तुर्यावस्था की तरफ, उसके बाद की जो अवस्था है उसमें वो प्रवास होता है। और वो कैसे होगा, जब यह भ्रम टूट जाएगा तब वो प्रवास हो जाता है। यहाँ पे वो कहते कि इसमें अपने आप को वो भावना होनी चाहिए कि मैं सूक्ष्म होकर के। अब यह स्थिति कैसे प्राप्त होगी, तुम्हें जो ये करना है, इस स्थिति में जाना है, ताकि इसके बाद ही तुम वशिष्ठ के यहाँ पे जाकर देख सकते हो क्या हो रहा है। तो वो अवस्था होती है अभ्यास से। हाँ, उसमें हम कहेंगे श्रवण मनन निधिध्यास से, हमने सुने हैं शब्द, ये तीन हो गया। मैं कुछ बता रही हूँ, उसके ऊपर विचार करना है, उसके ऊपर एक्चुअल एप्लीकेशन करने की कोशिश करनी है। हाँ, और यही काया वाचा मनसा से भी होगा, साधारण अभ्यास से नहीं होगा। इसको तुम्हें सतत 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 प्रयत्न करने पड़ेंगे, और फिर प्रयत्नों के बाद इसको ब्रह्माभ्यास कहते हैं। यह ब्रह्माभ्यासी जब तुम हो जाओगी तब वो तुम्हें समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। ब्रह्माभ्यासी मतलब क्या है कि वो अपना एक जर्नी बन जाता है कि जहाँ पे हम दूसरे को कोई दूसरा नहीं समझते, सब कुछ अपना ही है, सब कुछ मैं ही हूँ। हाँ, मेरे लिए ना इतिहास है ना भविष्य, नो पास्ट नो फ्यूचर, इसमें मैं कहीं फंसता नहीं, मैं किसी ईगो में नहीं फंसता, मैं किसी षड ऋतु में है उनमें नहीं फंसता। यह जो हमारा अभ्यास शुरू हो जाता है, और हमारी सारी तृष्णाएं खत्म हो जाती, सारी डिजायर्स, कुछ करना है, कुछ प्राप्त करना है, यह भी नहीं रहता। तो यह जब जर्नी धीरे 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 शुरू होता है, इसको हम कहेंगे ब्रह्माभ्यासी। हम जब ब्रह्माभ्यासी बन जाएंगे, इस पे लगे रहेंगे, तब हो सकता है कि हमें वो अवस्था प्राप्त हो। अभी लीला के साथ ये सब सुनने के बाद वो अपने ध्यान में चली गई। ध्यान में जाने के बाद निर्विकल्प समाधि में उसको ये सारा ज्ञान आ गया, निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गई। सरस्वती की कृपा थी, इसलिए ये सारा उसके लिए पॉसिबल हुआ। और उसके बाद फिर उसने सरस्वती के साथ, लीला और सरस्वती, ये दोनों फिर ऐसे ही सीधा आकाश में घूमने के लिए चले गए। हाँ, हम लोग ऐसे ही टहलने के लिए जाते हैं ना कहीं उधर उधर, तो वो भी चले गए घूमने के लिए। और फिर देखते देखते यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन किया है योग वशिष्ठ में कि क्या क्या देखा उन्होंने। उन्होंने देखा कि कई सारे बबल्स जैसे आते हैं, वैसे बबल्स आ रहे थे। और वो बबल मतलब क्या थे, वो थे सारे अलग अलग विश्व, कहीं एक विश्व बन रहा है, कहीं दूसरा विश्व बन रहा है, और उस विश्व के लोग भी, उन सृष्टियां जो थी उनमें भी अलग अलग तरह के लोग थे। कई विश्व थे कि जो जस्ट बन रहे थे, अभी क्रिएट हो रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं करके। कई विश्व थे कि जो सेटल्ड है, कई थे कि जिनका नाश हो रहा है, कहीं पे प्रलय हो रहा है, कहीं पे कुछ और हो रहा है। हाँ, कहीं पे क्रिएशन बन के खाली पानी ही है, कहीं पे खाली वनस्पति है, कहीं पे खाली प्राणी है, कहीं पे मनुष्य भी आ चुके हैं, उनकी भी अवस्था डेवलप हो रही है। ऐसे ये सारे क्रिएशन में इतना सब कुछ हो रहा था। और हम जैसे सीनरी देखते हैं ना, घूमते घूमते ये पहाड़ देखेंगे, पेड़ देखेंगे, वैसे वो भी सीनरी देख रहे थे। तो जस्ट इमेजिन करो कितना इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगा। एक हमें भी थोड़ा उसके बारे में एक जेलसी होती होगी कि काश मैं भी ऐसा कुछ देख सकूं। कितना सुंदर वर्णन था। तो वो करते करते आ, फिर कहती है लीला कि चलो अभी वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं। तो फिर वो जाते हैं उस वशिष्ठ व्यक्ति के घर, और जाके देखते हैं तो वहां पे भी उनका जर्नी था। और उस जर्नी में भी उन्होंने बताया कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाते हुए ये जो अलग अलग आकाश देखते हैं और उसके अलग अलग लेयर देखते हैं, तो वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं वहां पे। और अभी हम पता नहीं उस लेवल तक कब पहुंचेंगे एज ह्यूमन बींग्स,
लेकिन जो क्रिएशन का वर्णन बताया है कि एक कुछ डिस्टेंस तक यूं कहेंगे आकाश है, उसके बाद फिर क्या कहेंगे जल है, जल के बाद मतलब अगर 10 योजन आकाश है तो 100 योजन जल का वातावरण है, 100 योजन जल के वातावरण के 10 गुना ज्यादा मतलब 1000 गुना ज्यादा फिर वायु का वातावरण है, उससे 10 गुना ज्यादा मतलब 10,000 गुना ज्यादा ज्यादा फिर 10,000 योजन अग्नि है, और उसके ऊपर फिर आकाश है, और उसके ऊपर फिर कवच है, और उसके बाहर फिर दूसरा पूरा चीज आकाश है। इस तरह का वर्णन किया गया है। अभी हम जब पहुंचेंगे उस लेवल तक पहुंचेंगे, अभी तो हम चांद सूरज तक ही जस्ट पहुंचे हैं, थोड़ा गैलेक्सीज का अनुमान लगा रहे हैं। मल्टीवर्सेस में दूसरे यूनिवर्स की तो अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। तो ये सिद्धों की बात है, हमारे बस की बात जब होगी तब होगी, जिसको पता चलेगा उसको पता चलेगा। तो सोमेश्वर और मैं अपने बेटों के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, वो उनको करना है तो करेंगे। दोनों का एस्ट्रो फिजिक्स में इंटरेस्ट है। ये करने के बाद वो जब वशिष्ठ के घर आते हैं तो देखते हैं कि काफी दुख भरा वातावरण है, और उस दुख भरे वातावरण में उन्हें काफी, वो बच्चा है उनका बड़ा, ज्येष्ठ शर्मा नाम है उसका, तो उससे मिलते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं फिजिकल फॉर्म में। तो उनकी फैमिली देखती है वशिष्ठ की कि अरे कोई तो दो सुंदर देवियां आई हैं, लगता है कोई वन देवी है। उनका स्वागत करते हैं और उनसे ये पूछते हैं दोनों, सरस्वती और लीला, कि क्या हुआ, आप इतने दुख में क्यों हो। तो फिर वो बेटा उनका बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे माता पिता थे, अच्छा संसार था, अभी वो चल बसे, इसलिए हम दोनों दुख में हैं। तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। और ऐसा कह के लीला उसके सर पे हाथ रख देती है, तो उसको एकदम अलग सा अनुभव आता है और वो शांत हो जाते हैं। फिर लीला और सरस्वती वहां से चले जाते हैं, और जाते समय फिर वो अदृश्य होने के बाद ये जो इनकी वशिष्ठ का कुटुंब होता है, उनकी फैमिली होती है, तो उन्हें समझ में आता है कि कोई विशेष देवता हमारे पास आई थी और अभी हमें अपने आगे के कार्य को लगना चाहिए। तो वो शांत हो जाते हैं, उनका डेली रूटीन शुरू हो जाता है। लीला सरस्वती से पूछती है यहाँ पे, अच्छा इनका मिलने का स्थान वापस चिदाकाश है, कहीं और इधर उधर कहाँ मिलेंगे। तो चिदाकाश में अपने आप में स्थिर होते हैं और फिर बात करते हैं कि मुझे बताओ, वो मैं तो पहले विदुरथ के यहाँ गई थी, हाँ मेरे पति का जो अगला जन्म है, वहां पे तो मुझे किसी ने देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैसे देखा। तो लीला कहती है, सरस्वती कहती है कि यह तुम्हारा संकल्प था, अभी तुम सूक्ष्म रूप में हो और तुम्हें उतनी शक्ति आ गई है, तुम समाधि में थी, तो तुम्हें वो अवस्था प्राप्त हो चुकी है कि तुम किसी के सामने भी अपना रूप लेकर जा सकते हो, तुम सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हो, क्योंकि तुम कोई देह नहीं हो। और जब देह नहीं हो तो फिर तुम्हें कोई अपने अस्तित्व के बारे में भी कहाँ पे प्रकट होना है, कहाँ पर नहीं होना, ये तुम्हारा संकल्प रहेगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा हो सकता है। हमने हनुमान जी के बारे में ये सुना है कि एकदम सूक्ष्म रूप लेकर जा सकते थे, कितने भी बड़े हो सकते थे। अणुपा सोनी ब्रह्मांडा एवड़ा हो तुझा, ऐसा उनके बारे में कहा है। तो एकदम छोटा सा अणु रूप से लेके एकदम ब्रह्मांड जितना बड़ा वो हो सकते हैं। तो उनमें कोई संकल्प है तो कुछ भी कर सकते हैं उस अवस्था में। अच्छा ये जब हो रहा था तो लीला ने पहले पूछा था कि मुझे कह रही हो कि मैं सूक्ष्म रूप से जा सकती हूँ, तो मेरा ये जो शरीर यहाँ पे है इसका क्या। अब वहां पे सरस्वती बताती है कि अगर तुमने एक रात को अंधेरे में रस्सी को देखा और तुम्हें लगा कि सांप है और डरने लगी, और जब थोड़ा प्रकाश हो गया तो पता चला कि अरे ये तो सिर्फ रस्सी है और मैं ऐसे ही डर गई थी, तो वैसे ही इस शरीर के बारे में भी है। जब तुम्हें ये तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा तो फिर ये शरीर का अस्तित्व ही क्या रहता है, शरीर नाम की कोई चीज ही नहीं। भ्रम टूट गया तो तुम्हारा केवल सूक्ष्म शरीर रहेगा। यह जो स्थूल शरीर है, इसको जो एक्चुअल तुम देख रही हो, वो तो फिर बनता ही नहीं ना, क्योंकि सपना ही है। अब ये बातें करते करते वो जब वशिष्ठ से मिलके वापस आती है, और फिर लीला कहती कि चलो मुझे मेरे तीसरे पति के, मेरे वो पति के पास फिर से लेकर चलो। तो सरस्वती उसको फिर से थोड़ा ज्ञान देती है और वो कहती है कि तुम उस पति के पास जाना चाहते हो, लेकिन अभी तक तुमने 3 ही पति देखे, ठीक है, वशिष्ठ, पद्मा और विदुरथ। तो इनमें से कौन से पति के यहाँ जाना है, क्योंकि अभी तक तुम्हारे और सारे पति हो चुके थे। तो लीला को एकदम चमक में आता है कि अरे हाँ ये तो ऐसा है।
फिर वो अपने आप पे ध्यान करती है और फिर बताती है, अरे बाप रे, मेरे तो 800 जन्म हो चुके हैं, 800 जन्म में कितने सारे पति आ चुके हैं मेरे अभी तक। और यह सारे जन्मों का वर्णन भी वहां पे योग वशिष्ठ में बताया है कि वो कैसे कैसे अलग अलग जीवों से होकर मनुष्य रूप में आई है। हाँ, कई कई बार कभी विद्याधर की पत्नी थी, कभी कुछ हिरण थी, कभी कुछ और क्या, ऐसे कई सारे जन्म उसके बताए गए हैं। और अभी वो यहाँ पे है। और इस क्षण वो कहती कि अभी मतलब उसको ये सारे जन्मों का ज्ञान होने के बाद वो कहती कि कितना आश्चर्य है कि मेरा जब ब्रह्मा ने जब कल्प का शुरुआत हुआ था, हम उसको कल्प कहते हैं, ब्रह्मा ने एक जीवन जो बनाया, तो उस कल्प के शुरू से मेरे इतने जन्म हुए हैं। हमें थोड़ा सा इसके बारे में समझना चाहिए कि हमारे भी कई सारे जन्म हो चुके हैं अभी तक। हाँ, और इस जीवन में जो थोड़ा हम सेल्फ कंट्रोल की बातें करते हैं, कुछ करते हैं, तो थोड़ा इस बात को समझें। गुरुदेव ने कभी इसको कॉस्मोस कॉस्मिक अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और क्रिएशन, इसके बारे में बताया था कि अगर यह स्थिति है कि हमारे कई सारे जीवन हो चुके हैं, तो एक तृप्ति आ जानी चाहिए जीवन में कि अभी तक थके नहीं है। यही मैं प्रश्न पूछूंगा, कितना अभी भी भागते हैं, इसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो, तो क्या थकान नहीं आई? अभी भी चलना ही है, अभी भी वही करते रहना है, अभी भी दौड़ते ही रहना है, या अभी छूट जाना है? हाँ, पता नहीं कितने जीवन आए हैं। तो यह एक बार समझ गए कि बाहर भाग के रिश्तेदारों में भागेंगे, उनके ऊपर गुस्सा करेंगे, उनसे अटैचमेंट हो जाएंगे। हम क्या कहेंगे, खाने के पीछे भागते हैं और पता नहीं किन किन चीजों के पीछे भागते हैं। तो अभी तक थके नहीं हो क्या? ये मेरा प्रश्न है। अगर थके हो तो थोड़ा विचार करो कि बस रुक जाए, कुछ तो करें। हाँ, जब हम यहाँ पे आ चुके हैं ना ऑलरेडी, तो मैं समझता हूँ कि दो तरह का वैराग्य आया होगा। एक तो थक कर आए होगे या फिर विचार से आया होगा, दो में से कोई तो। श्री राम जी का विचार से आया था। साधारण हमारे जीवन में हम थक के ही यहाँ पे आ जाते हैं यूजुअली। कभी तो गुरु की कृपा रही, कुछ कर्म अच्छे रहे, तो फिर वो वैराग्य के लिए इस ज्ञान तक भी पहुंचा देते हैं कि अभी सोचें कि हम इतने जन्मों के बाद भी और कैरी करना है कि छोड़ देना है। ठीक है, इसका थोड़ा विचार करें। और इसके बाद फिर ये जो जीवन में अभी जो जो बातें हमको फंसाती हैं, तो वो संतोष रहे कि नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं। क्षम रहे कि ये सब करके मैंने कितने बार लोगों के ऊपर कितना गुस्सा किया, क्या क्या अचीव करने की कोशिश की, क्या क्या अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं, वापस यहाँ पे आना पड़ा। छूटा नहीं इन बातों से। तो फिर ना सामने वाला छोटा है ना मैं छोटा हूँ, वापस फंसते गए। तो इसको भी छोड़ना चाहिए। हाँ, इस बात का भी ध्यान रहे। और जब समझ लेते हैं कि ये जीवन का चक्र चल ही रहा है, तो कौन सा ज्ञान है उससे छूटे, तो यह ज्ञान हम आज सुन रहे हैं। यहाँ उसके बाद फिर लीला कहती है कि अभी मुझे जाके विदुरथ के जीवन में क्या चल रहा है वो देखना है, वहां पे जाकर देखते हैं। उस जगह जहाँ हम कल चले जाएंगे, वहां पे विदुरथ के यहाँ, उसके यहाँ क्या चल रहा है, वहां पे युद्ध की परिस्थिति है, युद्ध का वर्णन भी आता है, तो हम वो कल देखेंगे। आज मेरे पास एक प्रश्न है, इसका उत्तर मैं स्वयं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, और साधु संग है, सत्संगति है, तो ये प्रश्न आपको जाते जाते दे देता हूँ। थोड़ा आप लोग भी विचार करें इसके ऊपर। और हमारे गुरुदेव कुछ कुछ मैसेज मेरे हिसाब से इतना सूक्ष्म दे देते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में जब देखना शुरू करें ना, तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वो ये तो नहीं बोल रहे हैं। और वही प्रश्न है, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हम हर क्षण में नए हैं, है ना? सोमेश्वर ये कहा है ना, हर क्षण हम बदलते रहते, हर क्षण में हम नए होते, राइट? और फिर कुछ लोगों ने उन्होंने भी कभी बताया कि हमारे शरीर में ही नए नए सेल्स होते हैं, शरीर रिक्रिएट होते रहता है, ऐसे ऐसे बताया उन्होंने। उस लेवल पे शायद समझने के लिए उन्होंने बताया था। हम योग वशिष्ठ पढ़ने वाले, सुनने वाले लोग हैं, तो थोड़ा हम डीपर जाते हैं। कल मैंने जब ये बताया था लीला की कहानी बता रहा था, तो सरस्वती ने उसको बताया था कि मृत्यु के समय व्यक्ति अपना अगला जीवन देखता है, और वह यह इमेजिन करता है कि अभी मैंने अभी ये जीव धारण किया है, अभी मैंने शरीर धारण करना शुरू किया है, अभी मेरे हाथ पैर आ गए हैं, अभी मेरे फिर ये माता पिता है, अभी फिर मैं ये मेरे रिश्तेदार हैं,
अब ये फिर मैं धीरे 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 बड़ा हो रहा हूँ, हाँ, और फिर बड़ा हो रहा हूँ, और फिर अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, ये मेरा जीवन है। इस अवस्था में अपने आप को इमेजिन करता है। इस वाक्य में ये जो बात आई है ना कि अपने आप को यह इमेजिन करता है कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इसका मतलब, इसका अर्थ यह हो सकता है कि किसी भी एज में, किसी भी मोमेंट में हम ये भ्रम में पड़ सकते हैं कि मैं ये हूं और ये सारा मेरा क्रिएशन है। ठीक है, हाँ, बात को समझ लीजिए। अभी आज यतीन जोशी यहाँ पे बैठा है। आज की तारीख कितनी है? 12 तारीख है। 12 तारीख में इस वक्त सुबह 9 बजे यतीन जोशी ने इमेजिन कर लिया कि मैं हूँ और ये सारा मेरा क्रिएशन है, मैं देख रहा हूँ। इसके पहले का, इसका अर्थ ये हो सकता है कि इसके पहले का जो क्षण था, उस समय कोई किसी की मृत्यु होके उसने ये अपने आप को इमेजिन किया। ये हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है? मेरी बात समझ लीजिए। मृत्यु होने के बाद उसी क्षण में, अगले ही क्षण में वह जीव यह इमेजिन करते जाता है कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ करके, और फिर अपने आप को देखता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। तो वो जो मृत्यु के बाद का अगला जर्नी है, और जैसे लीला सरस्वती की कहानी हमने सुनी कि 8 दिन का जर्नी एक जगह था, लेकिन दूसरी जगह 60 साल का जर्नी हो चुका है, 80 साल का जर्नी हो चुका है। तो इसकी पॉसिबिलिटी ये होती है क्या कि कहीं पे मृत्यु हो गई और कहीं पे इमेजिन कर लिया, और नॉट नेसेसरी कि पैदा होते ही मतलब जन्म लिया और फिर धीरे 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 बढ़ते हुए फिर एक एज तक आ गए, ऐसा आवश्यक नहीं है ना। क्योंकि इमेजिन कर लिया तो कहीं से भी इमेजिन कर सकते हैं। हम जब सपना देखते हैं, हम किसी को देखते हैं, तो हम थोड़े ना उसके जन्म से लेकर पूरी कहानी और हर क्षेत्र में जाते हैं। हम किसी व्यक्ति को, किसी चीज को एक जगह से, एक पॉइंट से इमेजिन करते हैं। तो यह हमारे साथ शायद हो सकता है कि कहीं पे मृत्यु हो गई और हम अपने आप को एक पॉइंट से इमेजिन कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि मैंने कहीं, तो आप सुन रहे हैं, हम, मेरे को आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, हाँ, लीला सरस्वती की कहानी में ये हुआ था कि अगर मैं पद्मा राजा हूँ और अगर मेरा अगला जन्म हुआ है, तो मैं मेरी सारी प्रजा, मेरे सारे मंत्रीगण अपने साथ बैठे हुए देख रहा हूँ। हाँ, ये हुआ था ना। तो मैं अपने ही कॉन्शियसनेस में अगर मृत्यु हो गई, अगले ही क्षण मैंने अगला जीवन देखना शुरू किया है। अगले जीवन में योग वशिष्ठ का सेशन दे रहा हूँ, चल रहा है, सारे लोग सेशन सुन रहे हैं, एटलीस्ट मेरे एंगल से तो। ठीक है, इसका मतलब हमारे जीवन में पता नहीं, जिसको हम जीवन समझ रहे हैं, कितने बार मृत्यु होके अगला जीवन जी रहे हैं, और वही पुरानी भावना, पुराने इमेजिनेशंस को कैरी करते करते लाइफ कैरी ऑन कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो जिस समय, तो गुरुदेव अगर ये कह रहे हैं कि हम हर क्षण नए हैं, तो क्या हर क्षण मृत्यु होके नया जीवन प्राप्त कर रहे हैं, और हर क्षण में हम ये इमेजिन करते हैं कि मेरा पिछला जीवन या मेरा जो भी इमेजिनेशन था वो चल रहा है? ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा है तो एक जीवन के बाद, अच्छा 8 दिनों में इतना समय जी चुके थे, हाँ, तो हम भी कुछ क्षणों में एक जीवन, लंबा सा जीवन जी लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 जीवन खत्म हो गया, उस जीवन को एक क्षण में हमने अगला जीवन देखना शुरू किया, तो इसमें अगला जीवन चालू हो गया। वो अगला जीवन एक लेवल से चालू होता है। इमेजिन क्या करते हैं, मैं 100 साल से जी रहा हूँ, हालांकि जीवन शुरू ही 100वें साल से हुआ होगा, हो सकता है। ठीक है, कंसेप्ट थोड़ी डिफिकल्ट है। और फिर उसके मृत्यु के समय फिर से इमेजिन किया, और वो भी इमेजिन किया कि मैं अभी 70 साल का हो चुका हूँ, लेकिन वो जीवन ही 70वें साल से शुरू किया है। लीला की जो कहानी थी, लीला कह रही थी कि हम 60 साल के हो चुके थे, 70 साल के हो चुके थे। पता नहीं वो एक्चुअली 8 दिन के ही रहे होंगे, लेकिन इमेजिनेशन 60वें साल से किया होगा। बहुत सारा कंफ्यूजन है। इस पे विचार करें, ये सारे पॉइंट इकट्ठा लेकर आए। आज आपके दिमाग के लिए बहुत सारा, क्या कहूँगा, फूड है। हाँ, उस पे सोचे कि हर क्षण नए हैं का अर्थ क्या होता है। क्या सचमुच ये पॉसिबल है कि हमने एक जीवन त्याग दिया, दूसरे जीवन में चालू है, और वही सब कुछ देख रहे हैं जो पहले जीवन में देख रहे थे, लेकिन पहला जीवन किसी एक विश्व में है, ये जीवन किसी और विश्व में। सब कुछ वही दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भ्रम ही है ना, वही देखेंगे जो पहले कभी देखा था या देखना था। तो हो सकता है क्या ऐसा, क्या हम ऐसे ही विदाउट नोइंग कि मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी विदाउट नोइंग हम अपना अगला जीवन कैरी कर रहे हैं? हाँ? क्योंकि मृत्यु होने के बाद पिछले जीवन की स्मृति तो रहती नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं।
तो अगर भूल जाते हैं तो फिर क्या याद रखेंगे ना, यूं ही कैरी करेंगे। हाँ ऐसा ही है, वही इमेजिनेशन कि मैं सचमुच छोटा था, इनके यहाँ पैदा हुआ था, बड़ा हुआ, ये रिश्तेदार आ गए, ये इमेजिनेशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो थोड़ा विचार करें अपने आप को, आज इस कंफ्यूजन में रखें। इसका उत्तर जो भी मिलेगा वो मिलेगा, मेरे पास तो उत्तर नहीं है। पॉसिबिलिटी सब कुछ है यहाँ पे, इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। हाँ ये भी हो सकता है। अगर आपको इसका उत्तर मिलता है तो बताइए, थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, मैसेज करिए, या फिर कल चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं और फिर कल विचार करेंगे। जय गुरुदेव। सो आर्ट ऑफ लिविंग भी है, आर्ट ऑफ LIVING भी है, और आर्ट ऑफ लिविंग भी है, आर्ट ऑफ LEAVING भी है। हाँ, ये जीवन जीने की भी कला है और ये जीवन छोड़ने की भी कला है। बिकॉज इसीलिए बोलते हैं ना कि यदि वो अगर ऐसा होता है, बोलते कुछ तो जान के चलो, कुछ मान के चलो। तो मान के चल लेते, गुरु के वचन है तो मानना तो है ही, कोई शंका का, कोई डाउट का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। यदि मानते ही कि ऐसे ही होता है तो देखो फिर वो जब जब ये छूटेगा, यतीन जी ने तो उसको तो उस समय को तो छूटने का भी नहीं टाइम दिया। He has brought that to the in this moment में ही छूटना और जुड़ना नया हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है, कैसा प्रश्न उत्पन्न किया। लेकिन अपना जो शरीर है, जब ये शरीर प्रोबेबली जब ये छूटेगा, माने जब लास्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट हो जाएगा, एंड देन प्रोबेबली विल थिंक, उस समय जो स्थिति रहेगी कॉन्शियसनेस की, वही फॉर्म हम लोग अज्यूम कर लेंगे, उसी को फिर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है देखो, इसलिए बोलते हैं कि जीवन भर तुम नामस्मरण में रहो। इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे का नाम भी वैसे ही रख देते, ताकि एटलीस्ट अगर उसकी भी याद आ जाए तो उसका नाम ले लेंगे तभी भी प्राप्त हो जाए। ऐसे सब पुराणों में, कथाओं में आता है, बहुत बार बताते हैं। तो इट इज दैट आर्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो। एंड देन यहाँ पे एक ऋषि की कहानी भी बताते हैं कि वो एक ऋषि थे और उनके पास ही वॉज अ ज्ञानी, एनलाइटन मास्टर थे। बट जो आखिरी समय जब उनका आता है तो ही स्टार्ट्स, एक हिरण रहता है, डियर, और उसकी सेवा करने में लग जाते, बिकॉज वो ऐसे ही पड़ा होता है, बहुत दर्द में होता है। ये तो ऋषि है, तो जाके उसको थोड़ा मलहम पट्टी जो भी है आयुर्वेदा यूज करके उसकी सेवा करते हैं। और वो सेवा करते करते उनसे लगाव हो जाता है, फिर उसको घर पे भी लेके आते हैं, उसकी सेवा करते रहते हैं, उसके साथ उनको अच्छा लगने लगता है, बिकॉज ही डिड समथिंग फॉर दैट, ही फॉल इन लव विद दैट डियर। सो ये जो, हाँ, भरत ऋषि, जो प्रियंका जी बता रहे कि उनका भरत ऋषि नाम था, तो फिर जो भरत ऋषि रहते हैं, फिर वो जब उनका अंतिम समय आता है तो उनको फिर उनके कॉन्शियसनेस में वो डियर ही रहता है, वो हिरन ही रहता है। वो कहते हैं कि उनका नेक्स्ट जो जन्म होता है, फिर वो हिरन का जन्म उनको प्राप्त हो जाता है। सो इट इज दैट इम्पोर्टेंट कि जो अंतिम समय है, अंत्य समय है, वैसे भी तो शरीर सिर्फ जाने वाला है, जो चेतना है उसकी तो मृत्यु होती नहीं है। नैनम चंदन चतराणी नैनम दहति पावका, न उसको मृत्यु मार सकता है, ना उसको पानी बहा सकता है, ना उसको अग्नि जला सकता है, ऐसा हमने सुना है। उसके ऊपर हम लोग बिलीव भी करते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो उसके बावजूद भी अगर होता है ऐसे जन्म 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 चल रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जान ले इसको कि ये ऐसा होता है। और फिर उस ऐसा होता है, ऐसा जान लिया, या एटलीस्ट बुद्धि के लेवल पे मान लिया, तो फिर अपना जीवन कैसा होना चाहिए, हर क्षण कैसे जीने चाहिए, उसका फिर थोड़ा सा एक इंडिकेशन तो लाइफ में मिल ही जाता है कि हाँ, फिर छोड़ो ये सब बातें। लोगों का काम है कहना, वो कुछ कहते रहेंगे, हम लोगों को अपने पथ पे आगे बढ़ते रहना है। So with that note, I want to open this session. It's already 9:23. Probably just 7 more minutes. हम लोग प्रश्न सुन लेते हैं, बिकॉज यतीन जी ने ऐसे मोड़ पे छोड़ दिया है कि प्रश्न आना बहुत लाजमी है, कंफ्यूजन पे ही छोड़ा हुआ है चीज। तो 7 more minutes, we'll just see. I'm opening this thing. You can just raise your hand. हम लोग आपको यहाँ पे ऐड कर देंगे, and then you will be able to speak. आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, यदि आपके मन में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप यू कैन डू सो।
सो ये तो बहुत अच्छी बात है। मन में यदि प्रश्न नहीं है तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। हाँ भारती जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आपने वो भरत जी के लिए कहा कि उन्हें दूसरा जन्म हिरण का मिलता है। नेक्स्ट जन्म उनको हिरण का मिल जाता है। हाँ, तो हिरण का मतलब क्यों मनुष्य का जन्म लेके फिर उसमें से छूट सकते थे ना, मतलब हिरण की सेवा करके फिर उसमें से छूट सकते थे, उनको हिरण का जन्म क्यों मिला? वही तो बात बता रहे हैं ना कि इतना सब कुछ कर लिया जीवन में, लेकिन अंतिम क्षण में जो हुआ, तो इतना सब कुछ जो जीवन में किया उसका कोई कोई मायना नहीं रहा। वो अंतिम समय छूटते समय हिरण में अटक गया एक्चुअली। तो अटैचमेंट हो गया ना, अटैचमेंट हो गया तो उसी का जन्म फिर से मिले। माने बेसिकली देखो, ये हुआ था नहीं हुआ उनको था। अटैचमेंट हुआ था कि उनकी सेवा नहीं मतलब नहीं नहीं, सेवा इनिशियली तो बात तो सेवा से ही शुरुआत होती है, लेकिन वो सेवा करते करते उनके प्यार में फंस जाते हैं एक्चुअली। हाँ, तो प्यार में फंस जाते हैं तो वो मनुष्य जन्म लेके वो प्यार में से जो फंसे थे वो निकल सकते थे, उनको हिरण का जन्म मतलब मिलने की क्या जरूरत थी? वही बोलते कि लास्ट समय, मृत्यु के समय आपके कॉन्शियसनेस जो चीज के ऊपर अटका रहता है ना, वही फॉर्म में आप चले जाते हो। नहीं तो वो उससे तो अटैच नहीं थे ना कि उनको हिरण आपको ऐसा लग का रहा स्वरूप है, चाहिए। कहानी ऐसी बताती है कि वो अटैच थे और इसलिए उनको मिल गया। अभी सच में ये लोग कहानी की तरह देखो ना इसको, कहानी में ऐसा लिखा है कि वो उसके साथ अटैच हो गए थे, इसलिए उनको वो जन्म मिल गया, ऐसे कहानी बोलती है। इसमें से हमें क्या सीख मिलती है वो देखो। दैट इज अ स्टोरी। यदि उसको स्टोरी की तरह सुनते हैं तो कहानी में ऐसा लिखा गया है कि ही गॉट अटैच्ड एंड देन ही गॉट अ नेक्स्ट लाइफ ऑफ हिरन। सो वी नीड नॉट बी अटैच्ड विथ एनीथिंग, ऐसे कहानी बताती है हमें। वो मॉरल ऑफ द मतलब हमें ये लेना है कि अटैच नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात समझ रहे हैं, बिल्कुल यही तो चल ओके। रहा है। ओके। एक्चुअली वो आकाश ध्वज की कहानी को भी थोड़ा याद कर ले कि वो मृत्यु उनको मारने जाती है तो मार नहीं पाती है, बिकॉज वो उनके कोई कर्म ही नहीं रहते, बिकॉज वो कर्म एक्शंस तो होते रहते, कर्म नहीं बनते। कर्म नहीं अच्छा। बनते, कोई इंप्रेशन नहीं बनते एक्चुअली, ना अच्छे हाँ, राइट। बुरे भी नहीं, दोनों यस। इंप्रेशन नहीं बनते। तो इंप्रेशन नहीं बनते हैं तो फिर तो बात खत्म हो जाती है ना। वही हम्म। तो स्टेट को अचीव करना है कि इंप्रेशन से नहीं बनाना, जबकि हम लोग बिल्कुल। इंप्रेशन बनाते चलते हैं एक्चुअली अच्छे। यस यस, राइट। सचिन जी कुछ कहना चाहते हैं? सोमेश्वर, एक बात आपसे कहना चाहूंगा। हाँ हाँ बोलो बोलो। सभी के लिए थोड़ा एक सावधानी का मैसेज है कि हम जब भी सेवा करते हैं कुछ भी कहाँ भी, तो हो सकता है कि हमें किसी के ऊपर सिंपैथी आ जाए, दया आ जाए, तो उससे अटैच नहीं होना। आपके कारण कार्य जो भी रहेंगे, अगर आप ज्योतिष करते हैं, अगर आप कुंडली वगैरह देखना है, हाथ देखना है, ऐसे कार्य कर रहे हैं, या फिर किसी की सेवा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके सामने ऐसे लोग आए जो अपने जीवन में दुखी है या बहुत सुखी भी, दोनों हो सकते हैं। तो आपको ना उनके दुख से अटैच होना, ना अटैच होना, ठीक है। इफ यू आर इन अ बिजनेस, प्रोफेशनली रहे, किसी को अटैच ना हो, वरना ऐसा कहा जाता है कि उनके भी कर्म हमें लग जाते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। ठीक है, इस कहानी का अर्थ वो भी था कि किसी के साथ अटैच नहीं होना। एब्सोल्युटली, गुरुदेव इसको पतंजलि में, अष्टावक्र में, दोनों में भी दोहराते हैं एक्चुअली कि यू विल हैव द कंपनी ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल ना, द पीपल हु आर हैप्पी, द पीपल हु आर सक्सेसफुल, द पीपल हु आर दुखी सारो। तो अपने जीवन में एज आर्ट ऑफ लिविंग टीचर अभी बन गए हैं, तो कई सारे लोग कॉल करते हैं एंड दे शेयर, वो अपना जीवन का सत्य जो भी है उनके ऑनेस्टली दे अपने साथ शेयर करते हैं। तो गुरुदेव बोलते कि हाँ उनके बात आप सुनो, उस वक्त जो कॉन्शियसनेस से निकलता है गाइडेंस उनको दो, जरूर दो, प्राण शक्ति उनके ऊपर बढ़ाओ। लेकिन यदि आप उनके बारे में सोचते रहोगे तो देन यू विल गेट स्टक। तो वैसा नहीं करना है। यू नीड नॉट बी फ्रेंड विद देम, बीइंग फ्रेंडली इज डिफरेंट एंड बीइंग फ्रेंड इज डिफरेंट। आप उनके दोस्त बन जाओगे तो आप लटक जाओगे उधर, तो वो लटकना नहीं है, ये बताते हैं। मतलब सारी चीजें हैं लेकिन थोड़ा समय लेके ना, ये देखो ये शिव सूत्र हुआ, पतंजलि योग सूत्र हुआ, अष्टावक्र गीता हुआ, नारद भक्ति सूत्र हुआ, भगवत गीता हुआ, योग वाशिष्ठ हुआ, देखो ये सब चीजें ना
बोलते ठीक है, मतलब इनको शास्त्र के रूप में माना, लिटरेचर के रूप में माना, प्रमाण के रूप में माना, सब कुछ एक साइड में। गुरु जो शक्तिपात करते हैं, गुरु जो कृपा करते हैं ना, उससे जो मिलेगा आपको, तो वो कबीर जी का दोहा जो होता है ना, वो बार बार काशी वाद दोहराते हैं ना, जो इतना पोथी पुराण पढ़ पढ़ के बोले पंडित नहीं होते हैं, लेकिन ढाई आकर प्रेम की जब समझ में आ जाती है बात, तब फिर बात बन जाती है। तो दोनों भी जरूरी है, बस देख लो कि वो पूरा फेथ, 100% फेथ जो है वो रखो गुरु के ऊपर, मास्टर के ऊपर, बिकॉज उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है लाइफ में। देर इज नो अदर रिप्लेसमेंट फॉर दैट श्रद्धा। वो ग्रेटिट्यूड जो है गुरु के प्रति, कृतज्ञता है ना, और इवन द टीयर्स रोल करेंगे ना अपनी आंखों से ग्रेटिट्यूड के, उसके जैसा कोई चीज नहीं है। वो होना चाहिए, वो आना ही चाहिए अनुभव में, वो आंखों से आंसू बहने ही चाहिए एक्चुअली, तब जाके बात बनती है। तो हैव दैट फेथ इन लाइफ, एंड देन बाकी की चीजें करो। ये सेल्फ स्टडी है, जैसे बोला ना यति ने बोला, गुरुदेव भी बोलते हैं कि वो श्रवण इंपॉर्टेंट है, वो मनन इंपॉर्टेंट है, वो चिंतन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार करना इंपॉर्टेंट है। तो कहीं पे भी फंसना नहीं, ज्ञान में भी नहीं फंसना। के लिए ज्ञान कहाँ पे लेके जाएगा आपको, ज्ञान में भी नहीं फंसना है। साबुन की तरह लगा दो उसको, धो डालो पानी से, छोड़ दो, तब जाके समाधि लगेगी, नहीं तो समाधि भी नहीं लगेगी। ज्ञान में भी अटकोगे तब भी समाधि नहीं। सचिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलते ही। जय गुरुदेव। ये बहुत ही अभी सूक्ष्म और सूक्ष्म होते जा रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे एक पूछना था, अभी एक स्टोरी में उन्होंने बताया कि वशिष्ठ जो ब्राह्मण थे, उन्होंने संकल्प से ऐसा ये किया कि मैं राजा हो गया हूँ। तो मुझे ये पूछना है कि ऐसे संकल्प से उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना दी, तो वैसे कोई भी संकल्प से कुछ भी बन सकता है क्या? संकल्प का कोई पैरामीटर या कोई क्वालिफिकेशन है क्या कि मतलब अगर वो संकल्प से राजा बन सकते हैं, तो किसी के कर्म ऐसे नहीं रहेंगे जो राजा नहीं बन सकता है, लेकिन संकल्प करेगा वो, तो वो बन सकता है क्या? तो संकल्प के पीछे क्या कुछ फोर्स है क्या, कुछ है जिससे वो ये इमेजिन करके बन सकता है क्या? मतलब ये आपका संकल्प आपके कर्मों के साथ और आपके साधना के साथ जुड़ जाता है। ये एक तो संकल्प आने के लिए वैसी बुद्धि भी होनी चाहिए और उतनी शुद्धि भी होनी चाहिए। एक क्रिमिनल अगर संकल्प करे कि मैं अगले जीवन में साधु बनूं, ठीक है, तो उसका संकल्प कितना स्ट्रांग है इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसको उसके फल तो भुगतने ही है। अगर क्राइम किया है तो उसके फल भी भुगतने ही पड़ेंगे। आपका प्रश्न उस दिशा से था कि एक आदमी संकल्प क्या करे और उसके परिणाम उसको सचमुच भुगतने के लिए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नियति क्या होती है फिर। हाँ, ये हमने सब पहले देखा है। तो जैसे आपके संकल्प है वैसी बातें होती हैं, नियति के फल भी उसमें आते हैं, लेकिन सारे संकल्पों की सिद्धि के लिए वैसे प्रयत्न भी आवश्यक होते हैं। वो भी हमने देखा है। जो वशिष्ठ ऋषि ने प्रयत्नों के बारे में बताया था, यही था कि उतनी शुद्धि अगर आपके आचरण वैसा रहा तो आपके संकल्प हो जाएंगे। इसलिए सिद्धों के बारे में बार बार गुरुदेव ने कहा है, अगर आप साधना के मार्ग पे हैं तो आपको अपने विचारों के बारे में भी विचार करना चाहिए कि कैसे विचार आए, क्योंकि वो विचार तुरंत संकल्प बन जाते हैं और वो मैनिफेस्ट भी होते, सामने दिखाई भी देते हैं। इसलिए बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। ये ना, जो कहते हैं दुधारी तलवार, वैसे ही है। हमें अपने आप में उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। तो संकल्प मटेरियलाइज होते हैं। हमारा संकल्प एक दिन ऐसा होगा कि कोई संकल्प ही नहीं रहेगा, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। वही है, मतलब मेरे प्रश्न ही ना आए, ऐसा लाइफ टाइम में होना चाहिए। वही ये। थैंक यू, धन्यवाद। अपर्णा जी कुछ कहना चाहते हैं? अपर्णा जी, अपने आप को स्टार्ट योर वीडियो।
हाँ, जय गुरुदेव। मुझे सिर्फ इतना बोलना था कि जो अभी जो लीलावती का ये बताया कि उसको पिछले जन्म याद आता है, उसके कितने सारे पति रहे वगैरह, तो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में भी इटर्निटी प्रोसेस है ना, क्या वो सेम है वैसे ही? उसमें भी हमें पिछला जन्म वगैरह पता चलता है ना? उसमें हमें हमारे पुराने जन्मों के बारे में पता चलता है, पर उसका पर्पस अलग है। हमारे आज के जीवन में जो भी हमें कुछ समस्याएं हैं, कुछ विशेष बाधाएं तकलीफ दे रही, एक बार समझ ले कि हाँ शायद कहीं से हम कैरी करके आ रहे हैं और वो फिर छूट जाए, इसके लिए इटरेटिव प्रोसेस होता है। जैसे किसी को हाइट का डर लगता है, तो फिर एक बार वो प्रोसेस से गए तो पता चलता है पहले कभी कुछ हुआ था, इसलिए आज हाइट का डर लगता है। अच्छा, मतलब उसमें पिछला जन्म इतना ही समझता है, जैसे लीलावती का वैसे नहीं समझता? मतलब हम क्या थे पिछले, ये नहीं समझता, सिर्फ अपना वो इम्प्रेशन जो है उतना प्रॉब्लम सॉल्व होता है। क्या थे वो भी ना, सारी पूरी मूवी दिखाई देती है। आप ये थे, आप वो थे, ये किया, वो किया, तो कुछ दिखाई देती है। उसमें भी मतलब हम लोग 2-3 जन्म पता कर सकते हैं? हाँ, जितने आपके कर सकते हो उतना। इसलिए उसके लिए 40 दिन की क्रिया आवश्यक है कंटिन्यू, और उसके बाद फिर करें। अच्छा, उसको भी कुछ ये है क्या, कितने कोर्सेस, मतलब एलिजिबिलिटी है? कोर्स सुदर्शन क्रिया 40 दिन कंटिन्यूस अच्छा, नो नहीं, एडवांस कोर्स वगैरह नो नहीं? एडवांस कोर्स की आवश्यकता, बेसिक कोर्स, एंट्री लेवल का कोर्स। यहाँ पे एक प्रश्न आया है चैट पे, उसको ले लेते हैं। गुरुजी को हम अपना सब कुछ मानते हैं, वो भी अटैचमेंट ही हुआ, तो क्या वो नहीं होना चाहिए? गुरुदेव के प्रति अटैचमेंट जो है, जो गुरुदेव के प्रति हम लोग फील करते हैं अटैचमेंट की बात, तो फिर क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जयश्री जी, मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये 2004 की बात है, जब मैंने अपना पहला एडवांस कोर्स ऋषि अपना जो प्रशांत राजोर भैया है उनके साथ किया था शत्रुंजय टेम्पल में, यहाँ पे पूना में। आई वेंट टू ऋषिकेश गुरुदेव के साथ, फिर वो होली स्पेशल एडवांस कोर्स था। एंड उस दौरान जो अटैचमेंट की जो बात आप कह रहे हैं, वही मेरी जिंदगी में वो हुआ था एक्चुअली। ऋषि विद्याधर जी थे जो फैसिलिटेट कर रहे थे एडवांस कोर्स को, एंड गुरुदेव वाज कंडक्टिंग दैट, वाज अ होली स्पेशल ये। एंड दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद गुरुदेव। मतलब गुरुदेव को फिजिकल रूप में अपने सामने में उस वक्त पहली बार मिला था। वही वक्त था जब शिव सूत्रा भी वहां पे रिकॉर्ड हुआ था, और वही वक्त था जब गुरुदेव ने खुद बुला के 20-25 मिनट तक बात भी किया था इन पर्सन। और वही सब फिर सारी कुंडली उन्होंने बताई कि सब कुछ करना क्या है क्या नहीं। दैट वाज द टाइम उन्होंने बोला था मुझे कि ठीक है आश्रम में आ जाओ एंड वर्क विद काशी भैया एंड हैंडल द एंटायर टेक्निकल साइड ऑफ द आश्रम। तो ये जब हुआ था तो इतना स्वाभाविक है गुरुदेव के जो फिजिकल बॉडी जो अपने दिखती है सामने, जब साक्षात जो नॉलेज है, ज्ञान है, जो साक्षात परम ब्रह्म अपने दिखता है सामने, तो अटैचमेंट होना बहुत बहुत स्वाभाविक है। तो यही प्रश्न मैंने ऋषि विद्याधर जी पे पूछा कि आई एम डन, आई एम नॉट गोइंग बैक, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माय टीसीएस जॉब एंड आई एम गोइंग टू कम, आई एम फॉर श्योर आई एम कमिंग टू बैंगलोर। वो तो आना ही था, लेकिन अभी मुझे ना उनके साथ आई जस्ट वांट टू बी विथ हिम, आई एम नॉट एबल टू लीव हिम। मैं उनको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब फिजिकल आई वांट टू ट्रैवल विथ हिम, उनके साथ ही रहने का बिल्कुल मन कर रहा है। तो ये मैं इसके कैसे हैंडल करूँ? आई एम फीलिंग वेरी वेरी अटैच्ड टू हिम। तो उन्होंने बताया था देखो कि देखो तुम्हारा जो है, एक तो तुम्हें गुरु ने चुन लिया, इस बात को मान लो, तुम्हारा कुछ तो पुण्य कर्म रहेगा, कुछ तो पास्ट कर्म रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू आर हियर। तो वो गुरु की कृपा है तुम्हारे ऊपर, असीम कृपा है, तो तुम यहाँ तक आ गए हो। तो अभी गुरु चाहते हैं कि तुम जो गुरु को फिजिकल बॉडी जो है उसको, गुरु को तुम स्वर्ग द्वार की तरफ देख सकते हो। अभी गुरु नहीं चाहते कि तुम वो स्वर्ग द्वार से लटके बैठो, वो चाहते हैं कि तुम स्वर्ग के अंदर जाओ, और जो स्वर्ग के अंदर का जो सुख है, जो ब्लिस है, जो आनंद है, उसको तुम अनुभव करो, और उसको भी तुम सुख को पहचानो और उसका अनुभव करो और उसको बांटो लोगों के साथ। तो बोलेंगे कि फिर वो गुरुदेव के साथ इन फिजिकल बॉडी के साथ सिर्फ अटैच हो जाओगे तो कैसे पॉसिबल होगा ना, हाउ दैट विल बी पॉसिबल?
ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो बोलते हो तुम्हारे ऊपर है, तुम करके देख लो। और फिजिकली तुम गुरुदेव के साथ रहना भी चाहते हो तो प्रैक्टिकली फिजिकली पॉसिबल नहीं है। उनका जो स्पीड होता है ना, जिस गति से वो दौड़ते हैं, जिस गति से ट्रैवल करते हैं, बाकी सब इंसान के लिए उनके साथ इतना सब कुछ करना, करके देख भी लो बोलते कि देन अनुभव हो जाएगा कि ये इतना इतना आसान नहीं है। तो फिर वो बात थोड़ी थोड़ी समझ में भी आई, थोड़ी थोड़ी पल्ले भी पड़ी, तो वो अटैचमेंट छूट गया। फिर वो जहन में उतरने लगा कि गुरु फिजिकल बॉडी नहीं है, गुरु इज अ प्रिंसिपल, गुरु तत्व है और वो अपने अंदर ही है और वो हमेशा रहेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं हमें। तो वो बात थोड़ा थोड़ा कहीं पे अनुभव में आने लगी, तो वो बात है। तो फिर यदि वो है तो फिर कहाँ से अटैचमेंट भी हो जाएगा ना। और इतना सब कुछ ज्ञान में पड़े, इतना सब समझ में आए, तब भी गुरुदेव के प्रति तो वो अट्रैक्शन रहता ही है। वो इस रूप में है, इनकारनेशन में अवतारित है, तो वो रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत तो रहेगा। उसके लिए नारद भक्त सूत्र भी आप सुनिए, तो बोलते छोड़ो, बोलते उद्धव ज्ञान बताने जाते तो गोपियां बोलती छोड़ो तुम्हारा ज्ञान, रहने दो, हम लोग तो बस रममाण है, भक्ति में हम लोग लीन है अपने कृष्णा के प्रति, तो हमें नहीं क्या ही चाहिए, बोलते ज्ञान व्यान है हमें समझ में नहीं आता है, हमारे लिए वो अपनी भक्ति ही काफी है और वो भक्ति में ही डूब के ही वो मुक्ति मिली जाएगी फॉर श्योर। ये नारद भक्ति सूत्र का सार है। तो देखो फिर क्या वर्क करता है आपके लिए। देखो हर एक के लिए कोई एक सूत्र बोलते एक तत्व वैसा भी ले लो, कोई एक चीज भी पकड़ के बैठ जाओ तभी मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ज्यादा कुछ करने की उतनी ज्यादा आवश्यकता होती नहीं है। हाँ, मनीषा जी कुछ कहना चाहती है। मनीषा जी काइंडली स्टार्ट योर वीडियो और अनम्यूट। हाँ, जय गुरुदेव। मेरा एक सवाल था यतिन जी से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संकल्पा एंड इम्प्रेशन, बिकॉज व्हेन वशिष्ठ संकल्पा, did he take a संकल्पा or was it an impression कि वो सब राजा को देखा and then he had that desire, involuntary desire होता है impression, और I just want to know तो क्या actually काय घडलं त्यामध्ये, what exactly, and संकल्प is a conscious decision और impression होता है कि भाई कुछ पासिंग होता है, सेट को लगता है अरे मला I want this or I want to be this or I wish I was a rich man. It's a passing fleeting thought. So I want to understand. संकल्प आपको सिद्धि देते हैं, जो आप सोचते हैं आपको जो चाहिए वो आप लेकर आएंगे, प्राप्त करेंगे, वो संकल्प है। और दूसरा बात सॉरी मैंने सुना नहीं, आप जो चाहते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है, वो आपको मिलना चाहिए, ऐसे आपका संकल्प होता है, उसी से आपको प्राप्ति होती है। उसके लिए एक आप प्लान करके करते कि हाँ ये मुझे चाहिए करके, हाँ नोइंगली लेते हैं। हम पूजा में भी संकल्प लेते हैं तो हाँ मैं तय करता हूँ कि मुझे ये होना चाहिए, ये मेरा संकल्प होता है, मुझे गाड़ी चाहिए, ये हमारा संकल्प हो जाता है, ठीक है, और उसके अनुसार हम प्रयत्न करते हैं और वो हमें मिल जाता है। अब दूसरी बात क्या कही थी आपने, इम्प्रेशंस की, है ना? इम्प्रेशंस, हाँ इम्प्रेशंस तो ये हमारे ऊपर जो आजू बाजू की परिस्थिति वो डालती रहती, राइट, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता कि वो क्या होगा, उसके ऊपर हमारा बिहेवियर होता है। तो वशिष्ठ जी को इम्प्रेशन हुआ या उन्होंने संकल्प किया कि मुझे राजा बनना? संकल्प था उनका संकल्प था कि मुझे राजा बनना है, वो संकल्प था। बट अगर वो इतने एडवांस स्टेट में ऋषि थे तो वो आई डोंट नो, आई वुड हैव इमेजिन कि वो उस स्थिति के परे चले जाए कि उन्हें ये सब मटेरियल एडवांस नहीं थे। ये वो वशिष्ठ नहीं है कि जो हमें ये सारी कहानी बता रहे हैं। हालांकि उनका नाम भी वशिष्ठ और अरुंधति था, पर उनका और ये वशिष्ठ ऋषि जो ब्रह्मर्षि, इनका कोई संबंध नहीं था, ठीक है। वो एक सात्विक ब्राह्मण थे और अपनी स्नान संध्या जो रूटीन करते थे वो करते थे, और अपने रूटीन से पूजा पाठ की वजह से वो उतने शुद्ध थे। और कुछ थैंक यू। हाँ नीला जी अपने आप को अनम्यूट कर ले और बात कर सकते। भैया आपने कहा कि सबके पास होता है, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक है।
अनिला जी, जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप किसी मैग्नेट के पास मोबाइल है क्या, देख लीजिए। थोड़ा मैग्नेट से दूर लेके जाइए। वो मैग्नेट के पास होता है तो फिर ऐसे गरगर गरगर करेगा वो। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। आप टाइप करके प्रश्न भेज सकते हैं अपना। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, बोलिए। नहीं, आप म्यूट हो गए हो। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय गुरुदेव। हाँ जी, बोलिए। जैसे आपने कहा कि गुरु की तरफ से शक्तिपात होता है, जैसे गुरु शक्तिपात करते हैं। हाँ हाँ। तो फिर जितने लोग सुदर्शन क्रिया सीखते हैं सब ठीक क्यों नहीं पाते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग तो छोड़ देते हैं। हाँ, तो वही बात आ जाती है ना कि सारे जो लोग हैं, गुरु की कृपा जो है ना, वो बरसती रहती है, लेकिन आपका श्रद्धा कितना है, आपका ग्रेटिट्यूड कितना है, वही आपका पात्रता बन जाता है। आपके प्रयत्न कितने हैं, है ना। तो वो बोलते कि छोटा सा ग्लास रख दो पानी में, बारिश में, एक बकेट रख दो और एक टब रख दो, तो पानी किस में जमा ज्यादा होगा? टब में ज्यादा जमा होगा, क्योंकि टब का पात्रता ज्यादा है। तो गुरु देते समय सबको सेम ही दे रहे हैं, हम लोग लेते कितना है वो अपनी पात्रता के उत्पन्न होता है। वो फिर प्रयत्न आ जाते हैं, काफी सारे चीजें, फैक्टर्स आ जाते हैं, पास्ट इंप्रेशंस आ जाते हैं, पास्ट काफी सारे चीजें होती है ना। उसीलिए वो अलग अलग दिखाई देता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अलग अलग दिखाई देता है। तो क्या इस कोर्स को करवाने के लिए व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, फिर सबको लेकर आना चाहिए? हम तो अपनी तरफ से बोलते कि आप आओ, डूबो इसमें, इस ज्ञान में आओ, लेकिन क्या सभी आते हैं? क्या हम लोग एक इंसान के लिए अलग प्रयत्न करते हो, दूसरे इंसान के लिए अलग प्रयत्न करते हैं? हम लोग तो प्रयत्न सभी के लिए सेम ही करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई आता है, कोई नहीं आता है ना। और जो लोग आ गए, हाँ हाँ, उसमें भी चुनाव करना चाहिए क्या, कि इनको ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए? नहीं, गुरु ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, गुरु के लिए सभी सेम ही है। गुरु तो चाहते हैं कि सभी लोग ऊपर उठ जाए। हाँ, लेकिन वही होता है कि अपने प्रयत्नों से हम लोग फिर ऊपर उठ पाते हैं या नहीं उठ पाते, या किसी के लिए थोड़ा समय ज्यादा लगता है, किसी को थोड़ा समय कम लगता है, बट एवरीबडी दे आर वॉकिंग ऑन द पाथ। सब लोग अपनी राह पे जरूर है। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहता है? 9:47 है, तो यदि नहीं तो फिर हम लोग, हाँ, तो आज का सेशन, यतीन जी, तो आज का यह 13वां योग वशिष्ठ महावाक यज्ञ का 13वां सत्र हम लोग यहाँ पे यहीं पे समापन करते हैं। यहीं पे स्वल्प विराम लेते हैं, ताकि फिर कल से फिर हम लोग मिल पाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।